आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी रिजल्ट एंड रिजेक्शन लेटर्स से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं और स्टार्ट करेंगे रिजेक्शन लेटर्स से। अभी कुछ देर पहले मैंने आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जो रिजेक्शन लेटर्स के ऊपर बेस्ड थी। उस वीडियो के अंदर मैंने आपको इंफॉर्मेशन दी थी कि ओबीसी कैंडिडेट्स जिन्होंने अपनी ओबीसी सर्टिफिकेट क्रूशियल डेट के बाद की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सबमिट करवाई थी, उन्हें रिजेक्शन लेटर्स मिलने लग रहे हैं। इसके अलावा जो अदर कैटेगरीज है उन्हें भी जो रिजेक्शन लेटर है वो मिल सकते हैं, क्योंकि अगर ओबीसी को रिजेक्शन लेटर भेजे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ द क्रूशियल डेट, तो जो अदर कैटेगरीज है वो भी जो है रिजेक्शन लेटर उनको भी भेजे जाएंगे। लेकिन वो वीडियो देखने के बाद आपके कमेंट आने स्टार्ट हुए कि सर जिस नोटिस के बेस पर आप ये इंफॉर्मेशन हमें दे रहे हो ना, वो नोटिस फेक है क्योंकि उसके अंदर एनआईए लिखा हुआ है। आप फेक नोटिस के ऊपर वीडियो बना रहे हो। सबसे पहले तो एक चीज मैं आपके यहाँ पर क्लियर कर देता हूं कि जिस नोटिस की आप बात कर रहे हो, क्या वो नोटिस मैंने वीडियो में दिखाया? क्या उस नोटिस के ऊपर मैंने एक बार भी, सिंगल टाइम भी अपनी वीडियो में उस नोटिस के बारे में बात की? जब मैंने उस नोटिस के बारे में बात ही नहीं की है, जो नोटिस है वो मैंने एक बार भी वीडियो में नहीं दिखाया है। इवन बहुत सारे लोग नहीं, मोस्टली 99.99% जो लोग हैं ना, उसी नोटिस को लेकर वीडियोस बनाए जा रहे हैं और उनके ऊपर ही बताने लग रहे हैं ये है ये वो है। लेकिन सिंगल टाइम भी ना भी मैंने उस नोटिस के बारे में बात की और ना ही उसको मैंने वीडियो में दिखाया, क्योंकि 2 दिन पहले जो वीडियो मैंने बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको ये बात बोली थी, क्लियरली बोली थी कि जो भी नोटिस आउट हो चुके हैं एसएससी जीडी से रिलेटेड और जो भी नोटिस आउट होने वाले हैं इन फ्यूचर, वो सभी के सभी नोटिस आपको फेक नोटिस देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसीलिए मैंने इस नोटिस के ऊपर बात नहीं की। सेकंड, जो अगर हम पॉइंट पर बात करें तो जो भी अपडेट आपको यहां पर मैंने दी है वो मैंने दी है आपको जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने हमें जो बातें बताई हैं। अभी आपको मैं एक स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सएप का दिखाता हूं, वहां पर 988 मैसेजेस जो हैं वो अभी पेंडिंग है, जिनका मैंने रिप्लाई नहीं किया है। और इवन कुछ मैसेज मैंने खोलकर देख लिए, 200 के करीब था, तो तकरीबन 1100-1200 मैसेज मेरे व्हाट्सएप के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है ना। इवन कॉल्स के ऊपर भी मेरी जो बात है वो बहुत सारे कैंडिडेट से हुई और उन्होंने हमें इंफॉर्मेशन दी है कि सर मेरे पास ओबीसी के क्रूशियल डेट को लेकर रिजेक्शन लेटर आ गया है, अब मैं क्या करूं, आप मुझे गाइड कीजिएगा। ठीक है ना। जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी वो आप कैंडिडेट्स ने मुझे दी, उसके बेस पर मैंने दी, ना कि मैंने ये जो फेक नोटिस का जो कारोबार, काला धंधा चला रखा है, इसके ऊपर आपको इंफॉर्मेशन मैंने दी। ठीक है ना। वरना तो इसके ऊपर मैं एक अलग ही वीडियो बना देता कि रिजेक्शन लेटर नोटिस, वायरल नोटिस की सच्चाई क्या है। लोग 3-3, 4-4 वीडियो जिनके ऊपर बना रहे हैं वायरल नोटिस की सच्चाई क्या है, वायरल नोटिस की सच्चाई क्या है। सिंपली क्लियरली वायरल नोटिस जहां भी चिप जाए समझ लो वो नोटिस फेक है। ठीक है ना। इवन आप तो बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हो, टेलीग्राम चैनल्स पर जुड़े हुए हो, आप सारे एसएससी जीडी के कैंडिडेट्स एक साथ जुड़े हुए हो, आप वहां पर एक बार ये मैसेज डालिए कि किन किन ओबीसी कैंडिडेट्स को जो है रिजेक्शन लेटर्स मिले हैं। वो आपको अपने आप बताएंगे, रिजेक्शन लेटर्स का रीजन बताएंगे, किस बेस पर मिला, आपके डाउट्स अपने आप क्लियर हो जाएंगे। आप सुनी सुनाई बात के ऊपर क्यों यकीन करते हो। ठीक है ना। और बिल्ली को देखकर अगर कबूतर आंखें बंद कर लेता है तो इसमें गलती कबूतर की है, बिल्ली की नहीं है, क्योंकि वो सोचते हैं मेरी आंखें बंद करने से बिल्ली गायब हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, सच्चाई छुपती नहीं है। जो भी बातें मैंने क्लियरली आपको बताई हैं, और बच्चों को ओबीसी के जो रिजेक्शन लेटर्स हैं वो मिले हैं और आपको नहीं मिले, इसका मतलब आप लक्की हैं, आपके ऊपर कोई दुआएं काम कर रही है कि आप इस परचड़े में नहीं फंसे हो अभी तक। लेकिन जिस दिन फंस जाओगे उस दिन आप भी बोलोगे भाई मेरे पास भी आ गया है, अब मैं क्या करूं। ठीक है। तो जिसके पास आया है वो जानता है इसका दुख क्या है, लेकिन अगर आपके पास नहीं आया तो आप इस चीज को गलत मत ठहराइए, आप इस चीज को समझिए कि आप बच रहे हो, बस ये अच्छी बात है। ठीक है ना। यही है। और बाकी आप इन चीजों को जैसा मैंने बताया व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल्स के ऊपर आप सभी लोग ग्रुप में जुड़े हुए हो, उनसे आप कंफर्म भी कीजिएगा, वहां पर आप आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो आपको सारी बातें जो है वो क्लियरली समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं रिजल्ट को लेकर। सेकंड डाउट है कि सर आप जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हो रिजल्ट से रिलेटेड, आपने बोला 4 तारीख को आएगा, मीटिंग में कुछ फैसला हुआ है, अब आप 4 तारीख हो गई, रिजल्ट नहीं आ रहा, आपकी इंफॉर्मेशन गलत है। तो देखिए एक क्लियरली स्पष्ट शब्दों में मैं बात बोलता हूं आपको, मेरे को कोई क्रेडिट लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं लेके आता हूं, चाहे वो एसएससी के किसी भी चाय पिलाने वाले भैया से लो, पानी पिलाने वाले भैया से लो, फाइल ले जाने वाले भैया से लो, या फिर सफाई वाले भैया से लो, या फिर क्लर्क भैया से लो, उन सब से हम इंफॉर्मेशन जो हमें या तो प्रेम प्रीत में मिलती है या 150 रुपए चाय पानी के खर्चे से मिलती है, वो इंफॉर्मेशन हम लेके आते हैं और उस इंफॉर्मेशन को आपके पास देते हैं। ठीक है।
हमारा कोई इतिहास नहीं है कि हमारे कोई एसएससी में बहुत बड़े चेयरमैन, डायरेक्टर या फिर कोई स्पोक्स पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है ना। सो जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है वो हम आपके पास डिलीवर कर देते हैं। अब उस इन्फॉर्मेशन की सत्यता को हम प्रमाणित नहीं कर सकते कि भाई वो सत्यता कितनी होगी उसके अंदर, क्योंकि उसको सत्यता प्रमाणित करने के लिए आपको उससे हायर जहां से इंफॉर्मेशन निकली है वहां पर आपको उसको क्रॉस वेरीफाई करना होगा, और वो जो अभी अधिकार क्षेत्र से हमारे बाहर है, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, क्लियरली बात है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी कोशिश ये होती है कि जो इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है वो सही आप तक पहुंचाई जाए। यहां पर अब रिजल्ट से रिलेटेड एक अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जो मैं आज आपको 4 तारीख को दे रहा हूं। रिजल्ट से रिलेटेड आज हमें शाम को एक अपडेट मिली है कि आपका जो रिजल्ट है वो 6 तारीख को शाम को 5 बजे के बाद, या 5 बजे से 4:30 के आसपास, या 5 बजे के बाद कभी भी आपका जो है वो अपलोड किया जाएगा, आउट किया जाएगा। अब ऐसे में आज ये इंफॉर्मेशन मैं 4 तारीख को दे रहा हूं, देने को तो मैं 5 तारीख को भी आपको दे सकता था कि 5 तारीख को शाम को आ सकता है, ऐसी मेरे को गुप्त सूत्रों से जानकारी मिली है, और 5 को बोल सकता हूं, एक अलग वीडियो बना सकता हूं, गुप्त सूत्र हुए फेल, ठीक है ना। सो ऐसी बात नहीं है, मैं क्लियरली 6 तारीख का आपको बोल रहा हूं, वो भी शाम को 5 बजे के बाद की, ठीक है ना। सो ऐसे में जो इंफॉर्मेशन मुझे मिली है वही इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं कि जो है 6 तारीख को शाम को आपका रिजल्ट आउट किया जाएगा। और मैं तो एक चीज और भी चाहता हूं कि मैं गलत साबित हो जाऊं, मेरी जो जानकारी है वो गलत साबित हो जाए। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोगों के नजरों में भी मैं गलत साबित हो जाऊं कि जो इंफॉर्मेशन है वो मेरी गलत निकल कर आ गई है, और आपका जो रिजल्ट है ना वो पहले ही आ जाए। मैं तो ये चाहता हूं आज रात को आ जाए, या 5 तारीख को सुबह आ जाए, शाम को आ जाए, ठीक है। क्योंकि जो मेरी इंफॉर्मेशन गलत साबित होगी तो मुझे कोई इतनी बड़ी फर्क नहीं पड़ेगा, या इतना ज्यादा मेरे ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा उस चीज का। लेकिन एक एक दिन काटना उस कैंडिडेट्स के लिए जिनकी परिवार में बहुत प्रेशर है, जिनके ऊपर मेंटली बहुत प्रेशर है, जो डिप्रेशन में है, रात को सो नहीं पा रहे, इवन ऐसे ऐसे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि वो कह रहे हैं सर हम सुसाइड कर लेंगे, इतना हम पर प्रेशर है। उनके लिए एक एक दिन मैटर करता है। हम बहुत लकी हैं कि हम एक छत के नीचे आराम से सो रहे हैं, ठीक है, आराम से आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेशन दे दी, उसके बाद बेफिक्र होकर सो जाते हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या जिन्होंने सच में मेहनत की है, जिनने जो है प्रेशर वो डील कर रहे हैं, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, और एक एक पल काटना मुश्किल है। सो यहाँ पर अगर हम गलत हो जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आज 2 दिन जो है आप ये कहोगे कि आप गलत साबित हुए, गलत साबित हुए, तीसरे दिन फिर रूटीन में काम चल जाएगा, आप अपने ज्वाइनिंग प्रोसेस में लग जाओगे, अगले बच्चे अगली भर्ती में लग जाएंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पर उन बच्चों को फर्क पड़ेगा जो सच में यहां पर एक एक दिन को काटने, जिनके लिए मुश्किल हो रहा है, एक एक दिन काटना भारी हो रहा है, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूं कि रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए, जल्दी से जल्दी आपका रिजल्ट आउट किया जाए। हमारी इंफॉर्मेशन सही हो नहीं हो कोई इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। सो बाकी अपडेट यही है कि 6 तारीख को जो है शाम को आपका रिजल्ट आएगा। बट अभी देखते हैं आपकी किस्मत, आपकी दुआएं, आपके जो आप रिजल्ट को इतना याद कर करके उसको बुला रहे हो, तो वो जल्दी आता है या फिर 6 तारीख को आता है, तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आपको यहाँ पर डिलीवर कर दी है, ठीक है। अभी वीडियो में इतना ही। अब क्या करना है ये आज मैं आपको नहीं बोलूंगा, आप खुद डिसाइड कीजिए कि आपको इन्फॉर्मेशन मैं कैसे देता हूं, क्या आपको इन्फॉर्मेशन सही मिलती है, क्या मेरी इन्फॉर्मेशन आपके लिए आज तक हेल्पफुल रही है। उसी के बेस पर आप सारी चीजें करो, ना लाइक का बोलूंगा, ना कमेंट्स का कुछ बोलूंगा, जो आपको ठीक लगे आप वो कीजिएगा। थैंक यू सो मच, नमस्कार, जय हिंद।